हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रगति और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खुशी मोटिवेशन। आज के इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों जोहो कंपनी, जो कि इंडिया की टॉप 1 कंपनी है और ये स्टार्टअप सबसे फेमस स्टार्टअप है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। जोहो कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू की कहानी, जो कि लुंगी पहनते हैं और फिर भी वो करोड़ों में कमा रहे हैं। अब जानते हैं उनकी पूरी कहानी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए नई नई कहानियाँ, प्रेरणादायी कहानी और मोटिवेशनल वीडियो लाती रहती हूँ, जिससे कि आपको प्रेरणा मिले और आप अपनी ज़िंदगी के क्षेत्र में हर क्षेत्र में सफल हो जाए। कहते हैं ना दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही एक शख्स की कहानी बताने वाली हूँ, जो कि गांव में ही रहते हैं, लुंगी पहनते हैं, साइकिल पर घूमते हैं, लेकिन वह एक बिलीनियर है और इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप चलाते हैं। और पिछले वर्ष इनका प्रॉफिट 2700 करोड़ रुपए था। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ जोहो कॉरपोरेशन के मालिक श्रीधर वेम्बू के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको उनकी सफलता की कहानी से लेकर उनके फैमिली एजुकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, कौन है श्रीधर वेम्बू। श्रीधर वेम्बू एक भारतीय अरबपति है। इन्होंने अपने पैसा अपना खुद का स्टार्टअप जोहो कॉरपोरेशन शुरू किया था और आज के समय में इंडिया के टॉप प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में से एक है। आज तक उन्होंने बिजनेस अपने ही पैसे से चलाया है और बाहर से कभी भी फंडिंग नहीं ली है और खुद से पैसे से वो अपनी कंपनी चला रहे हैं। पिछले वर्ष ही इनके कंपनी का रेवेन्यू 7,000 करोड़ रुपए था और इनका प्रॉफिट 2,700 करोड़ रुपए। इनकी कंपनी की वैल्यूएशन थी 40,000 करोड़। श्रीधर वेम्बू को उनके कामों के लिए सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। यह इतना फेमस इसलिए है क्योंकि यह अपने गांव से ही अपनी पूरी कंपनी चलाते हैं और गांव के एक आम आदमी की तरह ही रहते हैं। यह अपना स्कूल भी चलाते हैं, जहां पर ये 10वीं और 12वीं के बच्चों, उसके ऊपर के बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन बच्चों को फ्री में 6 महीने तक यानी कि 6 महीने तक टेक कोडिंग और सॉफ्ट स्किल आदि सिखाते हैं और बाद में उन्हें अपनी ही कंपनी में काम भी देते हैं। आज के समय में जोहो कंपनी में 11,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 1,500 लोग उनके स्कूल जोहो स्कूल से शामिल हुए हैं। अब जानते हैं दोस्तों श्रीधर वेम्बू का जन्म, परिवार और शिक्षा के बारे में। श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु राज्य के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में 1968 में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा परिवार किसानी किया करते थे। इनके जन्म के कुछ वर्षों बाद इनके पिता चेन्नई में शिफ्ट हो गए और चेन्नई हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम करने लगे। श्रीधर वेम्बू बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने 12th क्लास में टॉप किया था और इसके बाद IIT JEE का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में उन्होंने 27 रैंक प्राप्त की और उन्हें IIT मद्रास में एडमिशन मिला। IIT मद्रास से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और फिर उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ से ब्रिटन यूनिवर्सिटी से MS और PhD की पढ़ाई भी की। अब जानते हैं श्रीधर वेम्बू की पत्नी और बेटे के बारे में। श्रीधर वेम्बू की शादी हुई है और उनका एक बेटा भी है। श्रीधर वेम्बू की पत्नी का नाम प्रमिला श्रीनिवासम था। वर्ष 2023 में श्रीधर वेम्बू और उनकी पत्नी के कुछ आपसी विवादों के चलते दोनों के बीच तलाक हो गया। अब जानते हैं दोस्तों सबसे मेन पॉइंट, श्रीधर वेम्बू का करियर। प्राइंसटन यूनिवर्सिटी से MS और PhD की डिग्री करने के बाद श्रीधर वेम्बू ने अपने करियर की शुरुआत सर्वप्रथम उन्होंने सैन डिएगो कैलिफोर्निया में स्थित क्वालकॉम कंपनी में नौकरी की। कुछ वर्ष बाद उन्होंने नौकरी के मज़ा नहीं आया और फिर 1996 में उन्होंने अपने भाई कुंवर वेम्बू के साथ नौकरी छोड़ दी और फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने की बात की। उनके भाई भी रजामंदी दिखाई और ये वर्ष 1966 में ही अपने भाई के साथ चेन्नई चले आए और चेन्नई में एक कमरे में एडवेंट नेट सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। इन्होंने अपना बिजनेस प्लान बनाया तो सबसे पहले इनका प्लान था हार्डवेयर बनाएंगे और उसे बेचेंगे, लेकिन जब इन्होंने हार्डवेयर बनाना शुरू किया तो हार्डवेयर बनाते बनाते इनके सारे पैसे ख़त्म हो गए और फिर इन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने अपना बिजनेस प्लान चेंज किया और सॉफ्टवेयर कंपनी पर स्विच हुए। सॉफ्टवेयर कंपनी पर स्विच होने के बाद 1992 में 2 साल के भीतर ही इनका रेवेन्यू 1 मिलियन USD तक पहुंच गया। अब जानते हैं दोस्तों कंपनी बेचने का मिला था ऑफर। कंपनी शुरू होने के 2 साल के भीतर ही
का रेवेन्यू 1 मिलियन यूएसडी पहुंच गया था। उसके बाद कुछ समय बाद 2 मिलियन यूएसडी पहुंच गया। जब इनका रेवेन्यू 2 मिलियन यूएसडी पहुंचा तो इन्हें सेल्सफोर्स कंपनी की तरफ से 25 मिलियन यूएसडी का ऑफर मिली और कंपनी बेचने के लिए उस समय उनकी कंपनी में 5 लोग काम करते थे। इन्होंने अपनी कंपनी से प्रत्येक व्यक्ति से बात की और कंपनी को न बेचने का निर्णय लिया। तो दोस्तों सिर्फ 5 लोगों से वो मिलियन में कमा रहे थे। अब जानते हैं इस प्रकार हुई थी ज़ोहो की शुरुआत। वो कैसे हुई? वर्ष 2000 में .com बबल फटा और जिस कारण जो NSDQ 5000 पॉइंट पर था वह 1100 पॉइंट पर आ गिरा। इनकी कंपनी उस समय शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं हुई थी, लेकिन इनकी कंपनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। इनकी कंपनी के जो 100 क्लाइंट्स थे उनमें से 80 क्लाइंट रातों रात बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में उन्हें यह मालूम हो गया कि पुराने क्लाइंट चले गए और नए क्लाइंट जल्दी मिलने वाले नहीं हैं। उस समय उनके कंपनी में 115 लोग काम करते थे। इन्होंने कंपनी में ही किसी को निकाला नहीं और कहा कि हमारे पास अभी क्लाइंट नहीं है, तो यह वर्ष 2000 R&D का रहेगा। इनकी टीम पूरी तरह से R&D पर लगी और इनकी कंपनी ने यह निर्णय लिया कि जो हमारे प्रोडक्ट है उन्हें और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और वहीं से इन्होंने अपना नया प्रोडक्ट मैनेज इंजन निकाला। और उसी समय उन्होंने एक और निर्णय लिया कि क्यों ना हम क्लाउड पर स्विच हो जाए। मेन सर्वर हमारे पास रहेगा और क्लाइंट को क्लाउड पर सॉफ्टवेयर दे देंगे। तो उस समय उनकी कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर ज़ोहो बनाया और बिजनेस जितने सॉफ्टवेयर है से हियरिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट आदि से रिलेटेड है और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है वे ज़ोहो के अंदर रहेंगे। कस्टमर को हम सारा एक्सेस क्लाउड पर दे देंगे और मेन सर्वर हमारे ही पास रहेगा। इस प्रकार ज़ोहो की शुरुआत हुई। इससे पहले कंपनी अमेरिका में एडवेंटनेट नाम से रजिस्टर थी। ज़ोहो ने बन जाने के बाद वर्ष 2010 में इन्होंने इंडिया में अपनी कंपनी को ज़ोहो कॉरपोरेशन नाम से रजिस्टर किया। अब जानते हैं ज़ोहो की वर्तमान स्थिति यानी कि आज के बारे में। वर्तमान समय में ज़ोहो में 11,000 से अधिक लोग काम करते हैं। ज़ोहो का बिजनेस 180 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। ज़ोहो ने 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा यूज़र्स हैं और पिछले वर्ष FY22 में इस कंपनी ने 7,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जिसके बाद 2,700 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस समय ज़ोहो की वैल्यूएशन 4.3 बिलियन USD है। जानते हैं दोस्तों श्रीधर वेम्बू का सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में। श्रीधर वेम्बू ट्विटर पर 246.7 के फॉलोवर्स है और श्रीधर वेम्बू के लिंक्डइन पर 1.36 मिलियन फॉलोवर्स है। तो दोस्तों ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियाँ और मोटिवेशन वीडियो देखते रहने के लिए, साथ ही स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी और बिजनेस सक्सेस स्टोरी देखते रहने के लिए खुशी मोटिवेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।